नमस्कार, मैं मनदीप रकी गॉड लाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत करती हूँ। चक्र सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आज बात करते हैं हारा, सैक्रल या स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान संस्कृत में इसे कहा जाता है, तो इसका मतलब है स्व जहाँ पर अधिष्ठित है। अब संस्कृत का वर्ड थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इजी वर्ड्स में। स्व, सेल्फ, अधिष्ठित या अधिष्ठान, जहाँ अधिष्ठित है, वेयर इट इज़ रिसाइडिंग, उसके रहने का स्थान, यानी वेयर योर सेल्फ इज रिसाइडिंग, वेयर योर सेल्फ लिव्स। तो ये चक्र हमारी आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग को शो करता है। हाउ वी डील विद आवर आइडेंटिटी, हाउ वी डील विद आवर फीलिंग्स, इमोशंस, इसे भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन आपके बैली बटन से 3 फिंगर्स नीचे फ्रंट और बैक साइड पे एग्जैक्ट उस लोकेशन पे वो चक्र की ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, आप नाप के देख लीजिए। अच्छा, और इसका कलर है ऑरेंज। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इन सभी लोअर चक्रस के, ये हमारे लोअर 5 चक्रस के एलिमेंट्स होते हैं। इस चक्र का एलिमेंट है वाटर, और इस वजह से ये हमारी बॉडी के वाटर, या कह सकते हैं कि हमारे सारे फ्लूइड्स को डिनोट करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे इमोशंस को, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारी लाइफ में प्लेजर और फन को डिनोट करता है। तो चलते हैं अपनी यात्रा पे कि अगर ये बैलेंस्ड हो तो क्या होगा, अगर ये ओवर एक्टिव हो तो क्या होगा, और अगर ये ब्लॉक्ड या अंडर एक्टिव हो तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर ये बैलेंस्ड हो, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है हमें ये जानना कि बैलेंस्ड हारा का या बैलेंस्ड सैक्रल चक्र का या बैलेंस्ड स्वाधिष्ठान चक्र का क्या मतलब है। अगर ये बैलेंस्ड है तो हमारी सेक्सुअल एनर्जीज, क्रिएटिव एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी, एक्टिव होंगी, हेल्दी होंगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, हमारी इंजॉयमेंट्स जो लाइफ में हैं, जो फन एंड फ्रॉलिक है, जो मस्ती है, जो मौज है, वो भी बैलेंस्ड होगी। हम अति पे नहीं जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हम अपनी लेबर के फ्रूट को इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये चक्र हमें हमारे लेबर के फ्रूट को इंजॉय करने के लिए भी मोटिवेट करता है। इसके साथ साथ हमारी किसी भी तरह की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई भी माल फंक्शनिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होगा। ये फिज़िकल और मेंटल लेवल पे इसकी बात होगी कि ये हमें क्या क्या देगा। अगर ये प्रॉपरली एक्टिवेटेड है तो हम पैशनेट होंगे, हैप्पी होंगे, लविंग होंगे, फन यानी इंजॉयमेंट करने वाले होंगे, और हम इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। सबसे बड़ी बात, प्रॉपरली एक्टिवेटेड नहीं है, प्रॉपरली एनर्जाइज्ड नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा। अब ब्लॉक में जो कुछ प्रॉपरली फंक्शनिंग था उसका उलट हो जाएगा, यानी हम क्या होंगे, हम अनइंस्पायर्ड होंगे, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगी, लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होगी, लैक ऑफ फन एंड फ्रॉलिक की हमारी जो डिज़ायर है वो होगी, डो भी लो होगा। देन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई ना कोई माल फंक्शनिंग प्रॉब्लम रहेगी, जिससे हम तुरंत पता लगा सकते हैं।
इसके अलावा हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का इम्बैलेंस होगा, वाटर रिटेंशन हो सकती है, किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है। जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग में जो कुछ था इसमें उसका ठीक उलट हो जाएगा। हम वहाँ अगर इंस्पायर्ड फील करते हैं यहाँ अनइंस्पायर्ड फील करेंगे। अगर हम वहाँ पे क्रिएटिव महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का लैक करेंगे। अब हमने बात कर ली प्रॉपरली फंक्शनिंग और ब्लॉक्ड या अंडर एक्टिव हो तो। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये ओवर एक्टिव हो तो क्या होगा। अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो एक्सेस हो जाएगा हमारे लाइफ में फन और प्लेजर्स का, यानी हम फन और प्लेजर्स को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देंगे। एडिक्शंस हो सकती हैं, ग्लूटनी हो सकती है और ग्लूटनी की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। जो हमारे कह सकते हैं कि वाटर रिटेंशन या फ्लूइड्स का जो है उनका जो लेवल है वो एक्सेसिवली हाई जा सकता है, वो हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड्स हो सकते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि इन हालातों में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स में पीरियड्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन्हें फिब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट भी हो सकते हैं। एक सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस आ जाएगी, एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आप खुद को बैलेंस्ड और इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। कितना भी आपको अफेक्शन, लव, प्लेजर्स मिले, लेकिन आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। अब क्योंकि ये चक्र हमारी लाइफ में फन एंड फ्रॉलिक को, प्लेजर्स को डिनोट करता है, पर अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। लेकिन अगर ओवर एक्टिव होगा तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर सिर्फ मौज मस्ती में जिएगा। तो ये वो चीज़ें थी हारा चक्र के बारे में जो आपको पता होना चाहिए बिना एक रेकी चैनल हुए भी, कि आपका चक्र बैलेंस्ड है या ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार एंड बाय बाय।